तो दोस्तों आज 29 नवंबर है और चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ईएमआरएस में शिक्षक भर्ती आने का जो आगाज़ है ये स्टार्ट हो चुका है। और ईएमआरएस में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कुल मिला के लगभग 36,000 पदों को भरा जाना है और इन पदों में लगभग 10,000 पदों पर भर्ती जो है ये पिछली वैकेंसी में हो चुकी है। ये जो पद होंगे ना ये क्रमशः भरे जाएंगे, यानी कि इस पर जो भर्ती होगी वो एक ही बार में नहीं होगी। अभी जो 26,000 पद भरे हुए हैं तो इन पर भर्ती एक ही बार में नहीं होगी, इनको क्रम से भरा जाएगा। तो इस बार 10,000 से लेकर 14,000 तक के जो पद हैं वो भरे जा सकते हैं। पद कौन कौन से रहेंगे तो आपको बता दें कि ईएमआरएस में आपकी जो पीआरटी होती है ना वो वैकेंसी नहीं रहती है, तो प्राइमरी वाले यहाँ पर बिल्कुल उम्मीद ना रखें। यहाँ पर जो वैकेंसी आती है वो टीजीटी की होती है, पीजीटी की होती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रिंसिपल की वैकेंसी भी रहती है, ठीक है। हालांकि अगर आप देखना चाहेंगे कि इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है क्या है, साथ ही साथ सिलेबस क्या होता है और चयन प्रक्रिया किस प्रकार से पूरी होती है, तो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। पुनः एक बार नए वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा, आज नहीं मतलब आज के बाद कल मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें आपको सारी बातें पता चल जाएंगी कि इसमें जो चयन होता है वो किस प्रकार से होता है। फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है उसको देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप आज 29 नवंबर है और आज ही के दिन दिल्ली में ईएमआरएस की एक बैठक हो रही है और इसी बैठक में ये तय किया जाएगा कि ये जो लगभग 10,000 से लेकर 14,000 के आसपास पद हैं, इन पदों पर विज्ञापन कब तक जारी किया जा सकता है। ये जो बैठक हो रही है फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी शामिल हो रहे हैं। ख़ास तौर से हर स्टेट का जो नोडल ऑफिसर है और हेड फाइनेंस ऑफिसर हैं सभी को बुलाया गया है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, सारी बातें बिल्कुल क्लियर लिख दी गई हैं कि 29 नवंबर को इस पर बैठक होनी है। आज बैठक 9:30 बजे से स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे मुद्दे होंगे इसमें, साथ ही साथ ये भी मुद्दा रहेगा कि जो रिक्त पद हैं तो कितने रिक्त पदों पर और विज्ञापन कब तक जारी किया जा सकेगा। तो सारी जानकारी आपको शीघ्र ही मैं जैसे ही बैठक संपन्न होती है क्या क्या बातें उसमें निकल कर सामने आती हैं, तो प्रेस नोट जारी होने के बाद सारी बातों पर करेंगे डिस्कस। तो सारी जानकारी आपको आज शाम या फिर कल के वीडियो में उपलब्ध रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करेंगे हम लोग यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी की परीक्षाओं के बारे में। आपने देखा कि 2024 की एक परीक्षा आरओआरओ की परीक्षा जो कि 11 फरवरी को हुई थी, उसके बाद तो यूपी में भर्तियों का अकाल हो गया। जो परीक्षाएं होनी भी थी वो नहीं हो पाई, कारण आप लोगों को बिल्कुल पता ही है। ख़ास तौर से देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी जो है बहुत ही व्यग्र रहे। इन्हीं में से एक भर्ती आपकी थी खंड शिक्षा अधिकारी की, बीईओ की। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी, साथ ही साथ लोअर पीसीएस की वैकेंसी आए भी बहुत टाइम बीत चुका है, तो अभ्यर्थी इस पर भी फ़िलहाल चाह रहे हैं कि कुछ क्लियरेंस सामने आए। इसके अलावा अगर देखेंगे तो फिलहाल अभी यूपी पीसीएस की परीक्षा 2023 की परीक्षा यह आपकी 22 दिसंबर को होने जा रही है। तो अब बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी हैं जो कि 2025 में यानी कि अगले साल ही पूरी हो पाएंगी। तो ये साल 2024 तो बिल्कुल खाली गया है, आप देख ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल बहुत सारे पद भरे जाएंगे और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि अगले साल सिर्फ यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से 20,000 पद भरे जाएंगे। ये पद कहाँ कहाँ पर होंगे आइए देखते हैं। जैसे कि बात यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि यूपी पीएससी की परीक्षा जो कि 22 दिसंबर को हो जाएगी और इस पर 220 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। जानकारी मिल रही है कि पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो फिलहाल अभी जो भी पद हैं उसी के मुताबिक जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर परीक्षा में शामिल होंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि यहाँ पर प्री का रिजल्ट आने से पहले जो भी वैकेंसीज नहीं आती हैं उनको ऐड कर लिया जाता है, तो हो सकता है कि पदों की संख्या यहाँ पर बढ़े। इसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे यूपी पीसीएस 2025 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2025 ये परीक्षा आपकी अप्रैल मई में हो सकती है। बिल्कुल आप लोग मान के चलिएगा कि 2025 का जो यूपी पीसीएस है ये अप्रैल मई में हो जाएगा।
तो कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से आप प्री की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप इसे क्रैक कर सकते हैं, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैंने अपलोड कर रखा है। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। आप 2024 में कल दिसंबर, इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल भी मान के चलते हैं, तो ये 5 महीने ही केवल आपके पास हैं। तो ये मान के मत चलिएगा कि 2025 में बहुत समय है, केवल 5 महीने ही आपके पास हैं। और अगर आप इस बार 2024 का जो पीसीएस वो नहीं दे पा रहे हैं, तो 2025 पर आप लोग पूरा फोकस बनाइए। और देखो, परीक्षा आराम से क्रैक कर सकते हैं, ये आपके विल पावर पर है, ठीक है। कोई जो है यहाँ पर आसमान से नहीं आता है, सभी लोग इसी धरती पर जन्म लेते हैं, लेकिन आप कितना काम करते हैं प्रतिदिन, किस प्रकार की ज़िंदगी जीते हैं, वो निर्धारित करता है कि आपका आने वाला कल किस प्रकार का होगा। तो फिलहाल 2025 के लिए भी और 2024 की जो परीक्षा है यूपी पीसीएस की, ये दोनों परीक्षाएं 2025 में ही पूरी हो पाएंगी। इसके बाद बात करते हैं आरओ के बारे में। तो जानकारी यहाँ पर ये मिल रही कि आरओ की परीक्षा फ़िलहाल अब अगले साल महाकुंभ के बाद होगी, ठीक है। 411 पद हैं, ये तो आप जानते ही हैं। सहायक अभियंता के 550 पदों पर जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया था, और ये दिसंबर के पहले सप्ताह में आवेदन जो हैं वो लिए जाएंगे। इसके बारे में आपको पता ही होगा, शॉर्ट नोटिस जो जारी हुई थी यूपी पीएससी की। परीक्षा एई की भी, यानी कि जो सहायक अभियंता होंगे, ये परीक्षा भी अगले साल ही हो पाएगी। एलटी ग्रेड के शिक्षक के भी तकरीबन 7000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। इसका विज्ञापन अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है। तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब तक आ रहा है, तो ध्यान रखना कि जनवरी में एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी किया जाएगा। जीआईसी प्रवक्ता के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पद हैं। फिलहाल यहाँ पर तो 400 पद बताए जा रहे हैं, लेकिन आप मान चलिएगा कि लगभग 1500 के आसपास पद रहेंगे जीआईसी प्रवक्ता में भी, और इसका विज्ञापन भी जनवरी में ही आ पाएगा, अगले साल ही ये विज्ञापन जारी हो पाएगा। और फ्रेंड्स, आपका जो बहुचर्चित खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है, फिलहाल अभी तक जो अध्याचन मिले थे उसमें 100 पद थे, लेकिन 100 पद और जुड़ चुके हैं, तो कुल मिला के 200 पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है, और अगले साल ही विज्ञापन मिलेगा। इसके अलावा पीसीएसजे का विज्ञापन जारी होने की भी उम्मीद है, और कुछ नई भर्तियां भी, जैसे कि लोअर पीसीएस की भर्ती भी अगले साल ही आ पाएगी यूपी SSSC के माध्यम से। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के लिए जो 4163 पद हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 1017 पद है, दोनों पर जो प्रक्रिया है स्टार्ट कर दी है। इस पर आज भी एक बैठक होने वाली है। देखो, पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि परीक्षा जो है वो दिसंबर जनवरी में करवाई जाएगी, क्योंकि 2 पत्र वायरल हुए थे, उन्हीं के आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन फाइनली अब नवंबर बीत चुका है, दिसंबर आपका स्टार्ट हो चुका है, तो 2 सप्ताह के बाद परीक्षा ये संभव नहीं है। तो अब यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल तय है कि अब ये जो परीक्षा होगी वो मार्च अप्रैल में ही हो पाएगी, ठीक है, वो भी बोर्ड परीक्षा के बाद हो पाएगी। इस पर कल जो सचिव हैं उनसे वार्ता हुई थी, और उन्होंने क्या कहा था, ये सारी जानकारी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और नई प्राइमरी भर्ती के बारे में कि ये परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है, इसके बारे में सचिव ने क्या कहा है, तो इस पर एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, तो आप जाकर अभी देख लेंगे। सारी बातें, सारी डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि टीजीटी पीजीटी कब तक हो रही है। खैर, 2025 का ये जो आंकड़ा है ये बता रहा है कि अगले साल बहुत सारी भर्तियां हैं, और अखबार भी लिख रहा है कि अब तक इंतज़ार, अगले साल भर्तियों की भरमार। एनीवे, देखते हैं कि अगले साल क्या होने वाला है। फिलहाल आज यानी कि 29 नवंबर को टीजीटी 2011 के जो जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, बायोलॉजी के जो एस्पिरेंट हैं, उनका इंटरव्यू होना है। तो आप समझ रहे हैं ना, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि आप जो भी वैकेंसी सामने रहे उस पर फोकस करा करिए। 2011 की भर्ती 2024 में पूरी होने वाली है, 13 साल के बाद। भाई साहब, अगर आप 40 साल में क्लियर करते हैं तो 53 साल में नौकरी पाएंगे, और फिर आप 7 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो ये समझा करो, जो सामने हो उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। खैर, आज इंटरव्यू होना है और उसमें तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये देखो, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, पद नाम राजस्व लेखपाल। और यहाँ पर क्या है कि 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसमें किस कैटेगरी में कितने पद
रिक्त रह गए हैं उन पदों की जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। और राजस्व परिषद द्वारा सभी जिलों से कैटेगरी वाइज लेखपाल भर्ती 2022 में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। जल्दी आयोग को शासनादेश के साथ राजस्व परिषद द्वारा अनुपूरक परिणाम के लिए पत्र भेजा जाएगा। तो ये जानकारी भी यहाँ पर फिलहाल मांगी गई है, यानी कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पर यूजीसी ने एक बड़ा परिवर्तन किया है। छात्र पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर जब पास कर लेंगे अपने स्नातक का, तो देखा जाएगा कि कितने अंक उनको प्राप्त हुए, वो कितने मेधावी हैं, और फिर उनकी मेधाविता के आधार पर उनको जो है ना ये अवसर मिलेगा कि वो शेष जो उनका जो बचा रहेगा सेमेस्टर उसको कितने समय में वो पूरा करेंगे। जैसे होता है ना कि ओ लेवल आपने देखा होगा, ओ लेवल में आप चाहें तो 6 महीने में या फिर आप 3 साल में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी है कि आप किस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं उसको पूरा करेंगे। तो छात्र तय करेंगे कि कितने समय में पूरी करनी है स्नातक की डिग्री। यूजीसी की नई व्यवस्था मेधावी व कमज़ोर छात्रों को डिग्री पूरा करने के अलग अलग अवसर मिलेंगे। फिलहाल ये जो प्रक्रिया है 2025-26 से लागू हो जाएगी। इसमें जो मेधावी छात्र होंगे उनको एडीपी और जो कमज़ोर छात्र होंगे उनको ईडीपी के तहत ये व्यवस्था मिलेगी। मतलब इसमें ये रहेगा ना कि आप समय सीमा खुद निर्धारित कर सकेंगे कि कितने समय में आपको अपना स्नातक पूरा करना है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फ़िलहाल बस ड्राइवरों के लिए संविदा पर भर्ती चल रही है, और यहाँ पर कक्षा 8 पास और अगर आपके पास बस चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है, हैवी जो मोटर होती है ना उसको चलाने का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, आप बस ड्राइवर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेरोज़गारी की स्थिति ये है कि सिर्फ 8वीं पास नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ड्राइवर बनने के लिए रोज़गार मेले में दिखे। विडंबना कही जाएगी कि भारत जैसे देश में रोज़गार के अवसरों की इतनी अधिक कमी है कि यहाँ पर अगर एक चपरासी की भी भर्ती निकलती है, वो संविदा पर ही निकल जाए, तो उसमें परास्नातक स्तर के जो अभ्यर्थी हैं वो भी शामिल होने के लिए पहुँच जाते हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। इसे आप क्या कहेंगे, बेरोज़गारी किस हद तक पहुँच चुकी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है ना कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट जॉब है उसकी अपेक्षा गवर्नमेंट जॉब में बहुत अधिक चार्म देखा जाता है, तरक्की का रास्ता माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप चाहें तो बहुत शानदार तरीके से अपना जो जीवन है वो बिता सकते हैं और अच्छा खासा पैसा करके अच्छी खासी ज़िंदगी भी आप जी सकते हैं। सीएचएसएल के बारे में जानकारी मिल रही है कि कर्मचारी चयन आयोग दिसंबर में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टियर 2 परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। परीक्षा के माध्यम से 3712 पदों पर भर्ती होनी है और परीक्षा 18 नवंबर को देश भर के 6 शहरों में 41 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। वहीं टियर 2 परीक्षा की उत्तर कुंजी भी जारी की जा चुकी है, जिस पर 28 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जानी थी। तो सारी जानकारी यहाँ पर। और अगर आप अयोध्या जाने वाले हैं तो उनके लिए थोड़ी सी अपडेट यहाँ पर दे देता हूँ कि अयोध्या जाइए तो आधार कार्ड लेकर जाइए, क्योंकि अब बिना आधार कार्ड के आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। मुझे लगा कि बताना चाहिए आप लोगों को। बहुत सारे लोग जो यूपी आते हैं वो अयोध्या जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए यह नियम बन गया है कि अब दर्शन पास के लिए आ रहे प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार नंबर देना होगा, तभी सुगम विशिष्ट और आरती पास बन सकेगा। यह ट्रस्ट का निर्देश है। एनीवे फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी थी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, यहाँ पर जो करंट अफेयर है उसके लिए आप लोग हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रतिदिन करंट अफेयर की क्विज करवाई जाती है। इसके अलावा आप study-with-gyanprakash.com पर जाकर भी आज का करंट अफेयर ऑनलाइनर के रूप में पढ़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पर में मिल जाएंगे। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।